मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 2022 वृश्चिक राशि के लिए क्या लेकर के आया है कि वृश्चिक राशि के जातकों को वो बना देगा मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर अर्थात मुकद्दर का अर्थ होता है भविष्य, आने वाला कल, और उसका सिकंदर अर्थात 2022 में आप जिस किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। साथियों, हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बिंदु छोटा सा। एक तो वो काल जिसमें कि हम वर्तमान में जी रहे हैं, जिसमें हम अभी कार्य कर रहे होते हैं, इसमें हम अभी या तो आलस्य कर लें या फिर हम इसको अच्छे से अच्छा श्रेष्ठतम कर्म में लगा दें। सिर्फ इसी से हम भविष्य को ठीक कर सकते हैं? नहीं, एक और रास्ता भी है। अतीत जो है, अतीत को हम ना तो एडिट कर सकते हैं, हाँ, अतीत की भूलों को बार बार याद करके पश्चाताप जरूर कर सकते हैं। उस पश्चाताप को हम बदल नहीं सकते, परंतु हमारी जो भविष्य को लेकर के चिंता है, उस भविष्य की चिंता को हम सुखद एहसास में बदल सकते हैं। यह भी हमें यदि आने वाले कल की थोड़ी सी झलक भी मिल जाए तो हम अपनी तैयारी उसी के अनुरूप कर सकते हैं, और ज्योतिष इसमें आपकी पूर्ण रूप से सहायता करता है। अब आपको पता लग गया है कि आप मुकद्दर का सिकंदर बनने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? चादर तान के सोने का कार्य करेंगे या और अधिक मेहनत करने का कार्य करेंगे? देखिए, यदि आप चादर तान कर सोने का कार्य करेंगे तो मुकद्दर का सिकंदर बनना तो दूर, उसके लिए कोई और जुमला हमें तलाशना पड़ेगा। परंतु यदि आप अपनी मेहनत को कई गुना कर देंगे तो जरूर आप मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे। तो आइए साथियों, पहले कुछ पॉजिटिव और उसके बाद में कुछ थोड़ी सी नेगेटिव बातें और फिर कुछ सावधानियां जो कि वृश्चिक राशि को 2022 में जरूर बरतनी चाहिए। साथियों, मैं शुरुआत कर रहा हूं अप्रैल से, जनवरी से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुकद्दर का जो सिकंदर बनने का समय है वो आपका अप्रैल और उसके बाद में है। उससे पहले थोड़े से संघर्ष का काल है। अप्रैल के पश्चात एक आप ये समझिए कि नए सूर्य का उदय होगा जो कि आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। कारण होगा गुरु का मीन राशि में गोचर होना। अब आप कहेंगे कि कौन सा कार्य? जो कार्य आप अभी कर रहे हैं उसको ही यदि आप श्रेष्ठतम तरीके से करते हैं तो अप्रैल के बाद में आपको एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जो कि आपको जीवन भर काम आएगा। और यदि आप अभी दुर्भाग्यवश कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य आपके पास में नहीं है, या जो कार्य आप अभी कर रहे हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो एक नया अवसर भी आपके लिए 2022 लेकर के आ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में राजयोग का उपभोग करेंगे 2022 में, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, राहु का छठे भाव में गोचर लगभग वर्ष के जब मध्य में आएगा तो आप अपने रोग, ऋण और रिपु तीनों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई बीमारी है वो भी समाप्त होगी, ऋण जाल में यदि आप ग्रस्त हैं तो उस ऋण जाल की समाप्ति होगी, और रिपु अर्थात जो आपके शत्रु हैं उन पर भी आपको विजय प्राप्त अवश्य ही होगी। आपकी उम्र चाहे कम हो, मुकद्दर का सिकंदर आप हैं, तो आप अपने संगठन में कम उम्र में भी ऐसे लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे जो हो सकता है अनुभव में और जिम्मेदारी में, अधिकार में आपसे अधिक हों। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन या सत्ता में जरूर मिलेगी। ऐसे विद्यार्थी जो कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और कई अटेम्प्ट वो दे चुके हैं परंतु सफलता उनको नहीं मिली, 2022 में सफलता उनके कदम अवश्य ही चूमेगी। जो बिजनेस कर रहे हैं या जो स्वरोजगार में लिप्त हैं उनके लिए एक आय का दूसरा स्रोत सृजित होगा, और वो भी परमानेंट रूप से आपको आय प्रदान करता रहेगा, और ये होगा शुक्र के कारण। सितंबर के पश्चात शुक्र का गोचर आपके यहां पर जबरदस्त फेवरेबल स्थिति में आ रहा है। अब साथियों, बात करते हैं थोड़ी सी
क्या क्या नकारात्मक बिंदु होने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। साथियों, जनवरी से लेकर के अप्रैल लगभग ये 3.5 से लेकर के 4 माह का जो समय है, शनि का इसमें मकर राशि में गोचर रहेगा। ये बेतहाशा खर्च करने का समय है। अब आप वो पैसा कहीं से भी लाइए, खर्च कुछ इस प्रकृति का होगा कि आप उस खर्च को टाल नहीं पाएंगे। इस बेतहाशा खर्च में आपको अप्रैल के बाद ही राहत की सांस मिलेगी और खर्चों में कमी आएगी। ऐसे पति पत्नी जो कि दोनों कामकाजी हैं, पति और पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, उन्हें भी शनि का ये जो गोचर है ये आपसी मतभेद देगा और आपसी मतभेद के कारण जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी सी खटपट हो सकती है, अधिक नहीं होगी, परंतु ये मानसिक तनाव का बड़ा कारण बन सकती है। अगस्त के पश्चात आपको एक सावधानी ये जरूर रखनी है कि अपने माता और पिता के स्वास्थ्य का आप बेहद ख्याल रखें, खास तौर पर पिता के स्वास्थ्य का। शनि का जो गोचर है वो पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करेगा। उनकी कोई बीमारी पुनः उत्पन्न हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही मैं सलाह दूंगा ऐसे प्रेमी जोड़ों को जिनको कि ऐसा लगता है कि ये जो मेरे साथ में प्रेम के बंधन में है, क्या मुझे इनके साथ में विवाह बंधन में बंधना चाहिए। अपने ईगो को आप थोड़ा सा साइड में रखिए। किसी एस्ट्रोलॉजर की आप सलाह भी ले सकते हैं। जहां पर ईगो आपके बीच में आ गया तो आप समझिए कि इस वर्ष अर्थात 2022 में प्रेम उसकी बलि जरूर चढ़ सकता है और आप दोनों की जो दूरियां हैं वो दूरियां बढ़ सकती है। खास तौर पर मई में आपको इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथियों, अब कुछ ऐसी सावधानियां जो कि आप यदि 2022 में बरतते हैं तो 2022 आपके जीवन का सर्वोत्तम वर्ष साबित हो सकता है। अधिकारियों का तो सम्मान सभी करते ही हैं। आप अपने ऑफिस में जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान जरूर करें। अगर आपके बिजनेस में प्रतियोगिता है, होनी ही चाहिए, वो स्वस्थ प्रतियोगिता हो। उसमें यह नहीं कि आप जिससे प्रतियोगिता कर रहे हैं आप उसके जानी दुश्मन बन जाएं, नहीं, केवल बिजनेस तक ही प्रतियोगिता को रखें, उसको मन में लेकर के ना आए। अतीत को आप भूल जाइए, अतीत में जो भी हुआ है उसको भूल करके जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। और जब कोई आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो पूरा होमवर्क करें, अर्थात आपकी जो आंतरिक तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए ताकि आपको कभी भी विफलता का चेहरा न देखना पड़े। तो साथियों, इसी प्रकार से अन्य राशियों के बारे में भी हम आगे से आगे चर्चा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि आपने अपनी राशि का राशिफल नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।